आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। पिटारा में आज उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 24 दिसंबर को शुरू हो रही है मोहम्मद रफी की जन्मशती। 100 बरस मोहम्मद रफी के, और इस मौके पर हमने विविध भारती के स्टूडियो में विशेष रूप से आमंत्रित किया है 3 ऐसे गायकों को जो मोहम्मद रफी की आवाज में गाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने हाजिर हैं सर्वेश मिश्रा। मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे। मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहे। और अब हमारे साथ जो दूसरे गायक हैं वो हैं नानू गुर्जर। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। 2 ऐसे गायकों को आपने सुना जो मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाते हैं। एक और गायक हमारे साथ मौजूद हैं और ये हैं आशीष श्रीवास्तव। ओहो हो, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। और ये है हमारा विशेष आयोजन। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के पिछले अंक में यानी 22 दिसंबर को हमने अपने विशेष कार्यक्रम का पहला भाग आपको सुनवाया था। तो जो अदायगी रफी साहब की थी, वर्ड को एक्सप्रेस किया, वो मेरे दिल में कहीं ना कहीं घर कर गया। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। तो अचानक क्या हुआ सर, रेडियो पे गाना बज रहा था मोहम्मद रफी साहब का, दिन ढल जाए। पहले मैंने रफी साहब को कभी भी ध्यान से नहीं सुना था, क्योंकि हम 90s के गाने गाने वाले, नए गाने गाने वाले। जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं उस गाने में और जो मूड है उस गाने का, तो मैं तो पागल हो गया वो गाना सुन के। तो वहां से मेरे मतलब रियल मोहब्बत जागी मोहम्मद रफी साहब के लिए। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए है। जो गले की तासीर उनकी थी वो बाकी सिंगर्स में बहुत कम थी। क्या बात है। तो उनका कौन सा क्लासिकल गाना आपके दिल के बहुत करीब है? नाचे मन मोरा मगन तिगदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन तिगदा धिगी धिगी। तो चलिए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी।
आशीष, अब आपकी तरफ आते हैं। आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि भाई मैं भी तो बताऊं कि मेरी रफी साहब से मुलाकात होती तो मैं क्या कहता और क्या गाता, बताइए। जी, अगर रफी साहब से मुलाकात होती तो मैं तो बहुत ही भाग्यशाली होता। अगर सच्ची में मुलाकात होती तो मैं एक बात तो जरूर पूछता। पहले के दौर में क्या लाइव सब कुछ था। हाँ। मतलब एक गाने के काफी टेक होते थे, रीटेक होते थे, तब जाके ये गाना मुकम्मल होता था। और जब तक वो सही से नहीं आता था तब तक बार बार रीटेक लिए जाते थे। और लाइव में कितनी बार रीटेक लेते होंगे, कितना टाइम एक गाने को देते होंगे, वो बड़ी सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो एक गाना मेरे दिमाग में आया कि ना तो कारवां की तलाश है। जब भी ये रिकॉर्ड हुआ हुआ गाना तो कितने सारे सिंगर्स ने मिलकर ये गाना गाया है। बिल्कुल। और लास्ट में मोहम्मद रफी साहब का पार्ट आता है जो बहुत ही हाई पिच पे गया हुआ है। बिल्कुल। तो वो सब कुछ होता हुआ लास्ट में आते हुए वो कितना टेंशन को कैसे मतलब वो मैनेज करते थे। हाँ। कि मुझे लास्ट में बिल्कुल भी कट टू कट गाना है और उसी सुर पे जाके ठहर जाना है। बहुत ही ऊपर जाता है। अगर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुआ तो सबका किया हुआ काम वापस से लेना पड़ेगा, क्या फिर से रिटेक ले लेना पड़ेगा। बहुत सही। तो ये प्रेशर कैसे हैंडल करते थे मोहम्मद रफी साहब। मेरी मुलाकात होती तो मैं थोड़ा पूछता उनसे कि आप कैसे ये। बहुत प्यारी बात। और अगर रफी साहब को समर्पित करते हुए कुछ आपको गाना हो आज के दिन, उनकी याद के दिन, तो कौन सा गाना आप चुनेंगे गाने के लिए? अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अधूरी आस छोड़
के अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा न मानो बात का ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। आज विविध भारती के स्टूडियो में रफी साहब को याद करते हुए हम तीन ऐसे गायकों के साथ बैठे हैं, सर्वेश मिश्रा, नानू और आशीष। ये तीनों जो गायक हैं ये रफी साहब की आवाज को जीते हैं और इनकी जिंदगी रफी साहब की राहों पर चल रही है। हमने बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें की रफी साहब के बारे में। सर्वेश, ये बताइए कि क्या कभी ऐसा होता है कि कोई गाना जो रफी साहब की आवाज में आपको गाना हो और बहुत सारी जनता हो और आपको टेंशन हो रही हो कि ये गाना काफी मुश्किल है और ये जगह काफी मुश्किल है, ये मैं निकाल ले जाऊं तो बाकी तो सब ठीक हो ही जाएगा, ऐसे किसी गाने या ऐसे किसी याद के बारे में बताइए। क्या कहें आपको, ऐसी हर बार होती है क्योंकि रफी साहब के गानों को गाना आसान नहीं है, बट हम लोग कैसे करते हैं कि आसपास उसको प्रेजेंट करने की ऐसी कोशिश करते हैं कि रफी साहब जैसा तो गा नहीं सकते, उनके अंदाज को फॉलो करते हैं, उनकी गायकी से जो कुछ भी सीखा है उसका 10% 5% भी प्रेजेंट कर पाए तो हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है। तो कोशिश तो रहती है हमेशा बहुत ज्यादा करने की, और हर बार स्टेज पे जाते वक्त ये डर लगता है, बोलते हैं ना डर के आगे थोड़ी कभी कभी जीत हो जाती है, वैसा हाल रहता है। बट कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ कुछ गानों के लिए हम लोग बहुत डर जाते हैं कि हाँ ये गाना हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जैसे कोई गाना, क्योंकि बहुत सारे गानों की फहरिस्त है, उनमें कोई तो ऐसा गाना होगा जो कभी कभी किसी मौके पर जिसने डरा दिया होगा। जैसे एक गाना है ये दुनिया अगर मिल भी जाए, तो क्या फिल्म प्यासा का तो शुरुआत जिस अदायगी से रफी साहब ने किया है, नरमी से आती है और बाद में जो एग्रेसिव प्रेजेंटेशन है उनकी, वो एक ही गाने में आपको पूरा उनका रूप मिल जाएगा। वाह, बढ़िया तो बात है। कभी कभी डर लगता है कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट एक कहीं ना कहीं रफी साहब का आशीर्वाद है। बिल्कुल। एक बार सच में ऐसे डर लगा था तो शुरुआत हुई कि ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। वाह, और जब वो गाना ऊपर जाता है तो मैं उस मुश्किल में आपको जरूर डालूंगा। जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया, जला दो जला दो जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। वाह, क्या बात है। महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया,
ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है याल में बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। क्या तो उनकी रेंज और क्या फील, शब्दों को भी बिल्कुल ऐसा पिरोते हैं जैसे कि जहाँ पे डॉट लगना चाहिए नेजल हो वो नेजल ही रहे। जैसे कहा शुरू में कि वो अपने आप में एक पूरा यूनिवर्सिटी है, तो उनसे कितनी चीजें सीखने की जैसी हैं जैसे हम सीखते हैं। रफी सर्वेश जी ने कितना अच्छा गाया। गानों को कौन सा गाना है जो फंसाता है? कभी लगता है कि यार ये निभ जाए, जबकि बहुत लोच गले में और बहुत तैयारी आपकी है। एक गाना है अजहुना आए बालम सावन बीत तो जाए। अब उस गाने में अंतरे में एक जो मुर्की है, वो मुर्की न जाने कहाँ से कैसे वो लेते थे। मैं तो बहुत कोशिश किया, इवन मैं क्लासिकल भी ट्राई करता हूँ, गाता हूँ, बट वो जो मुर्की है वो क्लासिकल वालों के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। अच्छा। हाँ, चांद को बदरा गरबा लगा है। बताइए बताइए। तो मैं ट्राई करता हूँ, आएगा या नहीं पता नहीं, बट अच्छी मुर्की है वो। चांद को बदरा गरबा लगाए, चांद को बदरा गरबा लगाए, और भी मोराम ललचाए। चांद को बदरा गरबा लगाए, और भी मोराम ललचाए। यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, मोरी उम्र गुजरती जाए। अजहुनाए बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। उफ वाला है, मेरे लिए तो बहुत खास है क्योंकि वो जो जगह है वो लगाना बहुत मुश्किल है। अजहुनाए बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए।
बताइए ऐसा जिसको लिस्ट में देख के आपको लगता है कि यार ये जो है ये थोड़ी सी कठिन वाली बॉल है, इसको कैसे खेलना। हाँ, गाना बहुत सारे हैं उनके, हाई रेंज के गाने तो चैलेंजिंग होते हैं रफी साहब के। एक दो गाने हैं जो बहुत ज्यादा हाई रेंज में है, जैसे वो दुनिया के रखवाले हैं। हाँ। और मोहब्बत जिंदा रहती है। वाह, ये गाना सुनते हैं आपसे। हाँ, मोहब्बत जिंदा रहती है। और वो हिस्सा सुनाइए जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। चलिया ओ मेरी जाने तमन्ना, दिल की महफिल में चलिया, 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 दिल की महफिल में मेरी जान, दिल की महफिल में तू मुझसे दूर हो, उल्फत गवारा कर नहीं सकती, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। चलिया ओ मेरी जाने तमन्ना, दिल की महफिल में चलिया, 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 दिल की महफिल में मेरी जान, दिल की महफिल में तुम मुझसे दूर हो, उल्फत गवारा कर नहीं सकती, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती, चलिया, 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 चलिया। बहुत बारीक बातें सामने आई हैं कि किस तरह से जो रफी साहब के कठिन गाने निभाने में कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। लोग जब शोज में आते हैं, गायकों को देखते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं, तो वो तुरंत रफी साहब से उसको कंपेयर करना शुरू करते हैं, तुलना करना शुरू करते हैं। कम लोग होंगे जो माइक के उस तरफ वाले की कैफियत, उसकी हालत के बारे में भी सोचते होंगे कि वो कितनी चुनौतियों का सामना करता है। आशीष, आप बताएं कि ऐसी मुश्किल में आप कब पढ़े हैं और किन गानों में पढ़े हैं
जो आपको लगता है कि निभाने में मुश्किल हैं, पर इस पहाड़ पर किसी तरह हम चढ़ ही जाएंगे? देखिए, रफी साहब के हाई नोट्स के गानों की बात हो रही थी। बिल्कुल, कि वो तो मुश्किल है ही, वो सबको मालूम है, लेकिन उनकी खास बात ये थी कि हाई नोट्स पे भी उनकी आवाज मेंटेन रहती थी और उतनी बुलंदी और उतने भारीपन के साथ हाई नोट्स पे भी आवाज उनकी आती थी रफी साहब की, जो कि बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन मैं कुछ अलग हट के बात करना चाहूंगा। रफी साहब के रोमांटिक गाने जो हैं वो भी करना कभी कभी लाइव शोज में मुश्किल हो जाता है, लाइव स्टेज पर गाना। जैसे एक गाना है आजा रे आ जरा, वाह क्या बात की जो अदायगी है, उसका कंपन है, वो जो कंपन है गाने में, तो वो मुश्किल है बड़ा लाना। क्या यूज? हाँ, तो वो कैसे, वो कौन सा टोन रफी साहब ने उसमें लगाया है, तो वो कभी कभी हम गाते तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही एक और गाना है दिलरुबा दिल पे तू, उसमें आप गाने के लास्ट में जो लाइन है वो किस टाइप से रफी साहब ने गाया है, तो वो रोमांटिक गानों में भी वो क्या कमाल करते थे। तो हाई नोट्स तो मुश्किल है ही। हो जाए देख फिजा में रंग भरा है, देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। सीने से मेरे सर को लगा दे, हाथ में तेरे दिल की दवा है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। जिंदगी की महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा। फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। सीने से मेरे सर को लगा दे, हाथ में तेरे दिल की दवा है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा। भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है। तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है। दोनों तरफ है एक सी हालत, दोनों दिलों पर बिजली गिरी है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा।
आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा। बहुत ही बढ़िया। अब वो जो दूसरे गाने का जिक्र किया था, लोगों को पता तो चले कि कहाँ मुश्किल वाला जो मकाम है, वो भी हमारे सुनने वालों को बताइए। ये जो गाना है फिल्म राजकुमार का है। दिल रुबा दिल पे तो ये सितम किए जा, हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। ओ हो, हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। ओ हो, दिल रुबा दिल पे तू ये सितम किए जा, हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। ओ हो, दिल रुबा दिल पे तू ये सितम किए जा। हाय हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। क्या बताऊं क्या दिल का हाल है, जिस घड़ी से मिले हम, जैसे सैकड़ों बिजलियां गिरी और जल उठे हम। हाय क्यों मुझे ख्वाब करने पर तुले हो जालिम, आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। दिल रुबा दिल पे तू ये सितम किए जा। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। हो गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन। ये जा, हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। अब एक ऐसा गाना हम चुनेंगे जिसको विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद रफी की 3 आवाजें एक एक अंतरा गाएंगी। अब आप चुन लीजिए आप लोग किस गाने को गाना चाहते हैं जिसके 3 अंतरे हों, और सर्वे शुरू करें, फिर नानू और फिर आशीष लेकर जाएं। तो बताइए।
कोशिश करते हैं। पगला कहीं का फिल्म का एक गाना है, तो पॉपुलर हो, जो तीनों को पता होगा, एक एक हाँ, वही है। हाँ, एक एक अंतरा। कौन तो सा? उस फिल्म का गाना है, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जहां कहीं भी रेडियो पर भी रफी साहब को याद किया जाता है तो इस गाने को जरूर शामिल किया जाता है। क्या? तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी, जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है, और सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह भुलाओगे, हो तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे
देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। रफी साहब को याद करते हुए हम बहुत अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि अभी एक गाने को आप सभी ने एक साथ निभा दिया और सबने मिलकर ये गाना गाया। हमें पता है कि हमारे श्रोताओं को भी एक अलग तरह का रोमांच हो रहा होगा जब वो ये सुन रहे हैं कि कैसे गानों की बारीकियां जो है वो निभाई जाती हैं, कौन से गाने जो हैं वो बड़े मुश्किल लगते हैं। पर ये बताइए कि जिंदगी की राहों में, हमारी अपनी आम जिंदगी में कभी ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन आती है जब लगता है कि किसी के लिए गाना गाएं रफी साहब का, तो आपने अपनी आम जिंदगी में किसी के लिए रफी साहब का गाना अगर गाया है तो वो कौन सा है और वो मौका क्या था आपकी अपनी पर्सनल लाइफ का? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और ये रियल स्टोरी है। मैं अपनी बीवी के लिए गाना गाता हूँ, शंकर हुसैन का गाना सुनाया। उसका एक इंसिडेंट भी है। मेरी शादी अयोध्या में तय हुई तो वाइफ को मैंने, वो पहले कैसेट आती थी रिकॉर्ड, मेरे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम था, तो मैंने वो गाना कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की रिकॉर्ड करके मेरे भेजा, सिर्फ उसमें एक लिरिक्स का चेंज किया था मैंने। अच्छा। सांवली थी तो वाइफ मेरी गोरी थी तो मैंने वहां गोरी लगा दिया। तो ये इंसिडेंट है मेरे क्या बात लाइफ में। ऐसे रफी साहब का गाना जो है वो जिंदगी की राहों में भी निभ गया है ना। ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब नानू के पास आते हैं। नानू, आप बताइए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसके लिए रफी साहब का गाना गाते हैं? जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा अरेंज किया गया था और मुझे कहा गया था कि दूल्हे के वेश में आपको गाना गाना है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन हो गया मेरे साथ ऐसा और मैंने वो गाना गाया भी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, वाह क्या गाना मैंने गाया था। सिचुएशन ये थोड़ा अलग थी, सब लोगों को पता भी नहीं था कि मैं गाता हूँ, कई लोगों को तो नहीं पता था उस टाइम पे। और उस गाने की वजह से कई लोगों को पता भी चला कि ये रफी साहब पे गाना गाते हैं। कोई खता हो गई तो
काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम ओ आज मौसम। ऐसा तो नहीं होता कि ससुराल में जाएं तो फरमाइशें शुरू हो जाती होंगी? हाँ, अब तो जरूर है, अब तो सबको पता है। आशीष, अब आप बताइए, इस तरह की कोई घटना है जब पर्सनल लाइफ में किसी लड़की के लिए रफी साहब का गाना गाया हो आपने? जी, मैंने लड़की के लिए तो नहीं गाया। अच्छा। लेकिन एक गाना जो है, जैसे कि हम लोग मुंबई में रहते हैं और इतनी फास्ट लाइफ यहाँ की है, तो एक गाना रफी साहब का हर वक्त दिमाग में गूंजता रहता है, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, क्या बात है। जरा हटके जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। वाह। अब रफी के उदास गानों की बातें की जाएं, क्योंकि वो एक अलग रंग है मोहम्मद रफी साहब के गानों का, जो संसार है, जो समुद्र है उसका। तो जाहिर है कि उदास गानों को निभाना मुश्किल है। कब आपकी कैसी कैफियत है? और स्टेज पर तो सबसे मुश्किल ये होता है कि एक गाना आप बहुत उमंग भरा गा रहे हैं, दूसरा शास्त्रीय गा रहे हैं, तीसरा उदास गा रहे हैं, तो वो जो मूड चेंज है उनको निभाना भी अपने आप में आसान काम नहीं है। तो उदास गानों की बात कीजिए और सबसे पसंदीदा उदास गाना हमारे लिए गुनगुनाइए भी। रफी साहब ने ऐसे दर्द भरे गाने तो बहुत मिसाल कायम कर दी है उन्होंने, जो दर्द था उनकी आवाज में। और ऐसे अनगिनत गाने हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, कितने गाने उन्होंने दर्द भरे गाए हैं। उसमें एक बहुत ही फेवरेट गाना है मेरा, जिसमें वो एडलिब एक शायरी से शुरू करते थे और वो गाने को आगे लेके जाते थे, तो उसमें और भी एक स्टेप आगे हो जाता था। तो उसमें एक गाना है फिल्म मेरे हुजूर का, फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी, मौत ही ना आए मुझे। वाह वाह। किसी को चैन मिले, मुझको बेकली दे दे। फलक पे जितने सितारे
को चैन मिले मुझको बेकली दे दे। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। सांस की लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। मुसीबत के सिवा कुछ न दिया। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। सांस की लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। नशे में रहा गैरों का सहारा लेकर। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। सांस की लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे मोहम्मद रफी की जन्मशती पर इस विशेष कार्यक्रम में शामिल हैं गायक सर्वेश मिश्रा, नानू गुर्जर और आशीष श्रीवास्तव। आज आपने इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुनी। तीसरी कड़ी अगले हफ्ते उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सुनिएगा। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। उजाले उनकी यादों के।